नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एंडी नंद और आप देख रहे हैं नंद टू जेड चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि हम अपनी इस हमारा जो चैनल है इस पर हम सही जानकारी और सत्ता की जानकारी देते हैं और हमारा चैनल विज्ञान को मानने वाला चैनल है। और आज हम एक अंधभक्ति की फिर कहानी बताते, आडंबर अंधविश्वास फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको तो पता है मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में अंधभक्ति का सिलसिला चल रहा है। उसी प्रकार अभी एक नए तरीके से पथरिया माता का नाम बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है। यह कहां पर है हम आपको बता देते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आप पथरिया माता का मेन एड्रेस या पता और सारी चीजें हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। और जो वीडियो पे नए हैं वो हमें कमेंट या जिनको जो पूछना है हमारे वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, पथरिया माता जो अलीपुरा और चिरवाड़ी के बीच में एक मध्य है, वहां पर एक दूल्हा बाबा का मंदिर है। उसी के बगल में वहां पे पथरिया माता का नाम दिया जाता है। चलो हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस कहां से शुरू होती है और इसे आखिर ये प्रचलित हुआ क्यों, और यह यहाँ पथरिया माता आई कहां से हैं, कहां से आई और ऐसे उनके यहाँ पे सिद्ध किसने किया है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप बने रहे मेरे साथ। चलो हम बात करते हैं शुरुआत से, इसकी जड़ कहां से है और अंधभक्ति की ये आस्था कैसे चलती आ रही है। हम पूर्ण बताएंगे, बागेश्वर धाम यानी धीरेन शास्त्री की पूरी कहानी आपको हम बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। लोग क्या कह रहे हैं धीरेन शास्त्री के लिए, जो पथरिया माता के पास जिनको तबीयत खराब है वो लोग आते हैं, जिनको कुछ दर्द होता है वो वहां पे मिटाने के लिए आते हैं, यानी कि यहाँ पर मिट जाता है। इनकी परिक्रमा करने से 5 बार परिक्रमा करते हैं वो मिट जाए। चलो हम इनकी शुरुआत से ही हिस्ट्री का पड़ताल करते हैं। माना जाता है कि वहां पर एक अलीपुरा का जो आदमी है वहां पर एक करीबन उसकी 55-60-70 साल की जो उम्र था, उसकी काफी पैरों में जो दर्द था, कमर में दर्द था। वो थक कर एक पेड़ के नीचे, आपने अक्सर देखा होगा जब कभी रोड बनते हैं तो वहां पर जो पत्थर वगैरह होते हैं वो क्या है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो जो गोल्ठा होते हैं, जो आपने देखा होगा कभी आपने देखा रोड के किनारे। आपको किसी भी रोड पे जाइएगा आप 50 किलोमीटर जाएंगे तो आपके कई ऐसे मिल जाएंगे पत्थर जो पेड़ के नीचे रखे होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक पेड़ के नीचे एक बाब जो शख्स था उसकी हम फोटो यहाँ पर लगा देते हैं, आप देखते रहिए। और यहाँ पर हम इसको चलाते भी रहेंगे, पथरिया माता का लोगो, यानी यहाँ पर देखते रहिए कितने लोग आते हैं, आप यहाँ पर देखते रहिए और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें। तो वो आदमी उस पेड़ के नीचे थक कर हार कर वो लेट गया था और अचानक उसको एक भविष्यवाणी होती है, उसको यानी भविष्यवाणी सुनाई देती है। एक पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है कि हम तुम्हारे दर्द को ठीक कर देंगे और आप यहाँ से जाइए और अपने गांव वाले में कहिए कि वहां पर पथरिया माता है, वहां पर आप जाइए, उसके 5 परिक्रमा करिए और आप ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार उस शख्स ने बताया हुआ है जिसको पहली बार जिसने इस चर्चा को प्रचलित किया हुआ था। लेकिन उसने कई बार अपने शब्द भी बदले हुए हैं, किस प्रकार से उसने और कई प्रकार के बताया, कई न्यूज वाले और अलग प्रकार के बताते हैं। लेकिन चलो हम बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या ये बाकी सत्य है। देखो, हमारे यहाँ चैनल जो है विज्ञान के अनुसार चलता है, अंधविश्वास की तरह नहीं, चमत्कार के थ्रू हमारा यह काम नहीं किया जाता है। हम किसी को सही और किसी भी हम धर्म को गलत नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी आस्था उनके धर्म में है। लेकिन हमारा चैनल विज्ञान को मानता है, इसलिए हमारा आपको बताना कर्तव्य बनता है। तो गाइस, वहां पर माना जाता है कि वहां पर जो लोग 5 बार आते हैं, एतवार और सोमवार और बुधवार माना जा रहा, सुनने को मिला हुआ है। और वहां के लोग भी बताते हैं, आप यहाँ पे दिखते रहिएगा, यहाँ पे उनकी वीडियो चलती रहेगी। उनका कहना है कि यहाँ पर 5 बार आते हैं उन लोग, किसी का पैर, कैंसर, टीबी, सिर दर्द, कमर दर्द, लकवा जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यह उन्होंने कंफर्म किया है, लेकिन यह क्लियर नहीं किया है कि पूर्णतः सही हो जाता है। लेकिन लोगों ने कहा कि हम आए हुए हैं, हमें आराम लगा हुआ है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि बागेश्वर धाम में मुझे कम आराम लगा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं 2 बार आया हूँ तो मुझे काफी आराम लगा है। लेकिन ध्यान देना मेरी बात को कि आराम पूर्ण नहीं लगा है, इस बात को हमेशा ध्यान देना आप। और ऐसे कई लोग हैं जो बागेश्वर धाम से यहाँ पर आए हुए हैं,
कह रहे हैं कि मुझे बागेश्वर धाम में आराम नहीं लगा और मुझे पथरिया माता के यहाँ आराम लग गया है। लेकिन यह जमीन जहां पथरिया माता है वो वन विभाग की सुनने को यानी जानकारी के अनुसार पता लगा है वो जमीन वन विभाग की है। लेकिन वहां पर जिस शख्स को यह भविष्यवाणी हुई थी उसने खुद कहा कि वन विभाग के लोग वहां पर आए हुए थे और कहा था कि बाबा जी, अरे दादाजी, आपने ये क्या कर रखा है, हमारी जमीन में आपने कब्जा कर रखा है। तो बाबा ने कहा, जवाब दिया कि यह जमीन अब आपकी नहीं है, माता की जमीन है और यहाँ पर लोग माता की आस्था के अनुसार यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से उन्हें आगे उनकी जानकारी उन लोगों ने बताई और हमारे वीडियो में बने रहे, हम आपको उस बाबा से जरूर मिलवाएंगे, आपको लाइव मिलवाएंगे और मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम जरूर दिखवाएंगे। आप बाबा से मिलोगे, पथरिया माता के दर्शन भी कराएंगे। वैसे तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, हम तुम्हें आपको लाइव दर्शन भी कराएंगे। और गाइस, यह लाइव दर्शन आपको बुधवार के दिन कराएंगे क्योंकि वहां पर लाखों की भीड़ आती है। और एक और चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पर सोमवार, एतवार, बुधवार के दिन जानकारी के अनुसार यह लगा है यहाँ पर लाखों का चंदा जुड़ता है। और ये लाखों का यानी कहने का है लाख से ऊपर का स्टार्ट होता है, लाखों के ऊपर यानी आपका चंदा जुड़ने लगा है। लोगों की आस्था इतनी बढ़ चुकी है यहाँ पर। और इसकी कमेटी में जानकारी के अनुसार पता चला है, सूत्रों के अनुसार, कि इस कमेटी में चिरवारी के लोग अधिक से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और अलीपुरा के जो शख्स को आया था, जिनको माता ने दर्शन यानी भविष्यवाणी द्वारा बताया हुआ था, उस शख्स का घर भी एक कच्चा घर है। और गाइस, उस शख्स की कमर यानी जो कमर या पैर दर्द थे वो ठीक हो गए हैं। ये तो चलो उनकी आस्था है, लेकिन जिन लोगों से हमने पूछा हुआ है उन लोगों ने बताया है कि अभी तक हमें पूर्ण आराम नहीं लगा है। और इस पे उन्होंने कहा कि हम 5 बार आएंगे तो पूर्ण आराम लग जाएगा। लेकिन हमें अभी तक हमने जिन लोगों से पूछा उनमें से किसी भी शख्स ने यह नहीं बताया कि हमें पूर्णतः आराम लग गया है। तो गाइस, आप इससे समझ सकते हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाइए, अगर आराम आपको नहीं लगता तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो आराम लगता है तो पूर्णतः लगता है। आपको हो सकता है कि आपको एक डॉक्टर से आराम ना लगे, दूसरे डॉक्टर से आराम लग जाए, लेकिन आपको पूर्ण आराम लगता है। लेकिन आप किसी भी आप धर्म स्थल पे चले जाइए, मेरा किसी धर्म के या किसी आस्था के विरोध में नहीं है, लेकिन आप किसी भी धर्म आस्था के पास चले जाइए, किसी भी धर्म में चले जाइए, उनको कभी पूर्ण आराम नहीं लगता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग यही कहते हैं हमें 90% आराम लग गया है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाइए, उसे आराम लगता है। जब आप 4-5 डॉक्टर के क्या हुआ, डॉक्टर बोलता है मुझे, जब मरीज बोलता है मुझे पूर्ण आराम लग गया है। उसी प्रकार अब हम आप खोलेंगे इसकी पोल, यानी आपकी अंधभक्ति यानी अंधविश्वास के बारे में हम पोल खोलेंगे, एक उदाहरण सहित देंगे। एक आपने देखो ललितपुर जिले के गेवरा गांव में सिद्ध बाबा की आस्था के नाम पर कुछ लोगों ने वहां पर आडंबर मचा और एक ड्रम जहां पर, जो मेरे थोड़ा बोलने में थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, जहां पे पानी भरा रहता है, वहां से लोगों ने एक छेद करके यानी थोड़ा सा हॉल करके एक तालाब को बरसात का पानी भर दिया था। और वहां के कुछ 420 लोगों ने वहां पर अपना एक आरंबर रख दिया, जिसे आप आरंडम बोलते, क्या उसे अंधविश्वास बोलते, ऐसी कई भाषाएं हैं, आप उसे पुकार सकते हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में कई बाबाओं ने अंधभक्ति का ड्रामा खोल रखा है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कितने बाबाएं मध्य प्रदेश में अंधविश्वास फैला रखा है। ये बेसिक ही चीज है। आपको पता होगा कि हर घर में हर आदमी कुछ न किसी चीज से बीमार है। जो पैसे वाले लोग होते हैं, आपको तो पता है, वो हमेशा दूर दूर जाते, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन हम लोगों की यानी जो मध्यम और लो वर्ग की जो मजबूरी होती है, वो पैसों के अभाव के कारण डॉक्टर के पास जो फीस होती है, दवाइयां होती हैं, उनका खर्च नहीं उठा पाते हैं। तो इसी कारण वो नारियल अगरबत्ती के माध्यम से, अंधभक्ति के माध्यम से वो सोचते कि हम सही हो जाएं, आस्था के अभाव में आकर सही हो जाएं। लेकिन जो बीच के बिचौलिए जो चोर होते हैं, मैं किसी आस्था को नहीं बोल रहा हूं, जो बीच के लोग होते हैं, आस्था के नाम पर अपना धंधा चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग हम लोगों, आम लोगों के लिए जो विश्वास, जो भगवान आस्था पर विश्वास रखता है, उन लोगों के साथ छल कपट किया जाता है। अब अभी आप देखिए पथरिया माता में 2 रुपए का पाउच को 10 रुपए में पानी बेचा जा रहा है, और वहां पे नारियल 10 रुपए वाला नारियल 50, 60, 100 रुपए तक का बेचा जा रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप भक्ति के नाम पर कितना आप मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अगर आप वहां पर अगर माता हैं तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है माता?
चलो हम इसी प्रकार से वो हमको बता रहे थे आपको ललितपुर जिले का। तो वहां पे एक गांव में सिद्ध बाबा के नाम पर कुछ लोगों ने एक तालाब, गंदा नाला पानी, जहां पर भैंस कुत्ते सारी काफी जानवर लोग नहाते थे, ऐसे गंदे नाले में पानी होकर बहकर लोग उसमें नहा रहे थे। तो वहां पर वो जमीन प्रशासनिक थी, लेकिन उसको कब्जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला, उन लोगों ने वहां का ड्रम का जो पानी छेद कर रखा था, इन लोगों ने 420 करके चोरी से ड्रम का जो पानी भर रहा था उस तालाब में आ रहा था, जिसे सिद्ध बाबा के नाम पे यहाँ पर अंधभक्ति का धंधा चलाना शुरू कर दिया। वहां पे भी पथरिया माता की तरह लाखों हजारों लोग वहां पर जुड़ना, उस तालाब में नहाना शुरू हो गया था, बस इसी नाम पे कि यहाँ पर कैंसर बीमारियां, घुटने का दर्द, कई प्रकार की बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां सब सही हो जाते हैं। इसी के नाम पर हर जगह अंधभक्ति का धंधा चलना शुरू हो जाता है। और आसान भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोग, उत्तर प्रदेश में लोग, अधिकतर लोग आस्था पर विश्वास करते हैं और विज्ञान पर अभी भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग आज भी अपने धर्म में, आस्था में विश्वास करते हैं। पढ़ लिखकर भी लोग आजकल विज्ञान की ओर नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वो समाज हमारा वहां पर प्रतिबंधित कर देता है कि आप इस समाज मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहां पर ललितपुर में प्रशासनिक लोगों ने वहां के ड्रम को पानी रोका और वहां के लोगों को भगाया, और वहां पर उन्हें यह कह दिया कि यहां पर कई प्रकार के लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, इससे बीमारी फैलने का भी डर है। गंदा पानी, नाले जैसा पानी, आप वहां पर बीमारी फैलने का डर बना रहता है। तो गाइस इस प्रकार से लोग 420 करते हैं। और गाइस अब पथरिया माता का आप दर्शन करना चाहते हैं, अगर वास्तव में सत्यता है वहां पर, तो हमारा चैनल कभी किसी धर्म की आस्था के विरोध में नहीं है, सिर्फ विज्ञान को मानने को विश्वास और प्रेरणा देता है। सो गाइस हम पथरिया माता के दर्शन आपको जरूर कराएंगे। आपको हम बता चुके हैं, बागेश्वर बाबा जो धीर शास्त्री हैं वो भी अपना बागेश्वर धाम में चला रहे हैं, वो भी एकदम से प्रचलित हुए थे। वहां के लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं, हमने यहाँ पर भी बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने बताया कि हम बागेश्वर धाम से आए हुए हैं, हमें वहां पर आराम कम लगा था, यहाँ पर आए हमने दो परिक्रमा किए, हमें आराम काफी मिला है, लेकिन पूर्णतः आराम नहीं लगा है। गाइस आप चाहते हैं कि हम उनका लाइव वीडियो आपको दिखाएं, आप उनके दर्शन करना चाहते हैं पथरिया माता की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। और आप पथरिया माता, बागेश्वर धाम और कई प्रकार के जो अंधभक्ति के लोग में पड़े रहते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं, और आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और विज्ञान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बने रहे हमारे चैनल पर। हम आपको पथरिया माता के पूर्णतः दर्शन कराएंगे और विश्वास भी कराएंगे कि लोग वहां पर कितने आते हैं। माना जाता है 5 लाख से अधिक लोग वहां पर आना शुरू कर दिया है। सो गाइस बने रहे चैनल के साथ, हम जल्द आपको पथरिया माता के दर्शन कराने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।